इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों में हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन से तत्व आते हैं। उसमें पढ़े थे नाइट्रोजन, आपका फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब तत्व आते हैं। उसी में मैंने बताया था कि इसके बाद हमें पूरा नाइट्रोजन के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाइट्रोजन का कैसे निर्माण होता है, आखिर नाइट्रोजन प्रयोगशाला में हम लोग कैसे बना सकते हैं, नाइट्रोजन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो है ना वर्ग 15 का ही सदस्य है, क्योंकि वर्ग 15 के सदस्यों को चाहे वर्ग 15 के तत्वों को हम लोग नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। तो नाइट्रोजन परिवार का सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो आखिर हम लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन की उत्पत्ति कैसे होती है, नाइट्रोजन का निर्माण किन किन तरीकों से होता है। तो सबसे पहला विधि हम लोग जानेंगे प्रयोगशाला विधि, कि आखिर प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनती है। उसके अलावा अन्य भी विधियां जानेंगे कैसे नाइट्रोजन का निर्माण होता है। देखिए प्रयोगशाला में क्या होता है कि सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को ले लिया जाता है और इसके मिश्रण को गर्म कर दिया जाता है तो अमोनियम नाइट्राइड का निर्माण हो जाता है। इस अमोनियम नाइट्राइड का जब निर्माण होता है तो इसको गर्म कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजन का निर्माण हो जाता है। तो प्रयोगशाला में ज्यादा कुछ नहीं किया जाता है। क्या कहना है, अमोनियम क्लोराइड जिसको NH4Cl कहते हैं। दूसरी बात है सोडियम नाइट्राइड जिसको NaNO2 कहते हैं, ठीक है। जब इन दोनों के मिश्रण को मिला के गर्म कर दिया जाता है प्रयोगशाला में तो अमोनियम नाइट्राइड का निर्माण होता है NH4NO2। जब इस अमोनियम नाइट्राइड को हम लोग गर्म कर देते हैं तब जाकर क्या बनता है भैया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का निर्माण होता है। तो ये प्रयोगशाला में हो गया, ठीक है ना। तो किसके किसके मिश्रण को, अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइड के मिश्रण को गर्म कर दीजिए, हीट कर दीजिए, तब जाकर अमोनियम नाइट्राइड बन जाता है प्रयोगशाला में। इस अमोनियम नाइट्राइड को जब फिर गर्म कर दिया जाता है तो हमें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से प्रयोगशाला में क्या होता है, नाइट्रोजन का निर्माण होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन का निर्माण कैसे होता है। तो अपना भाषा लिखिएगा यहाँ पर कि प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के मिश्रण को गर्म कर दिया जाता है तब जाकर अमोनियम नाइट्राइड बनता है और अमोनियम नाइट्राइड के मिश्रण को जब फिर गर्म कर दिया जाता है तब जाकर वहां पर नाइट्रोजन का निर्माण होता है। देखो नाइट्रोजन हमेशा N2 के रूप में रहता है। देखिए नाइट्रोजन किस रूप में, N2 के रूप में हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से नाइट्रोजन का निर्माण होता है प्रयोगशाला में, ठीक है। तो अमोनियम नाइट्राइड को गर्म किया जाता है। तो भाषा लिखने के बाद ये रिएक्शन लिख देंगे क्योंकि रिएक्शन मेन होता है इसमें, ठीक है ना। जब भी निर्माण लिखना होगा तो भाषा लिखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ मिश्रण करके गर्म कर दिया जाता है तब जाकर अमोनियम नाइट्राइड का निर्माण होता है और फिर जब इसको गर्म कर दिया जाता है तो नाइट्रोजन का निर्माण हो जाता है। तो इतना आपको लिख देना है। दूसरा स्टेप है, दूसरा हम लोग नाइट्रोजन बनाने की विधि है अमोनियम डाइक्रोमेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे, देखिए NH4 होल 2 उसका Cr2O7, इसको पढ़ेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट। जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो बाबू देख लीजिए क्या क्या निर्माण होता है। अंत में आपका नाइट्रोजन बन जा रहा है, फिर Cr2O3 4H2O और अंत में क्या बन रहा है, नाइट्रोजन। तो हमें नाइट्रोजन बनाने से मतलब है। तो दूसरा तरीका है नाइट्रोजन बनाने का, अमोनियम डाइक्रोमेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, नाइट्रोजन। क्या बनता है, नाइट्रोजन का निर्माण हो जाती है। तीसरा का विधि देख लीजिए, तीसरा का अमोनिया से हम लोग नाइट्रोजन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे बाबू, देखिए ओनली अमोनिया को भी चाहे तो गर्म करके हम लोग नाइट्रोजन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ऊर्जा खपत होती है। इसी कारण से अमोनिया में मात्र क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO को मिलाकर जब गर्म किया जाता है तो देखिए यहाँ पर आपका नाइट्रोजन का निर्माण हो जाता है। तो भाषा लिखिए, जब अमोनिया में क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO या कॉपर ऑक्साइड जब मिला दिया जाता है तब जाकर उसको मिलाकर गर्म किया जाता है तो वहां पर नाइट्रोजन बन जाती है। फिर चौथी विधि है एजाइड से। एजाइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का निर्माण कर सकते हैं। एजाइड का मतलब होता है कि उसमें N3 मिल जाएगा, ठीक है ना। सोडियम के साथ मिल जाएगा तो सोडियम एजाइड, आपका बेरिलियम के साथ मिल जाता है बेरिलियम एजाइड, ब्रोमाइड एजाइड। तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो एजाइड से हम लोग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया, देखो सोडियम मिला दिया तो सोडियम एजाइड, NaN3 को बोलेंगे सोडियम एजाइड। क्या पढ़ेंगे, सोडियम एजाइड। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम एजाइड। जब सोडियम एजाइड को भैया गर्म करते हैं तो क्या बन रहा है, नाइट्रोजन बन रही है। तो ये 4 तरीका है आपका नाइट्रोजन बनाने का, लेकिन मुख्य ये है कि पूछता प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनती है, ये पूरा विस्तृत जानकारी आपसे पूछता है। तो पी ब्लॉक के तत्वों में आपका वर्ग 15 का तत्व चल रहा था, उसमें हम लोग नाइट्रोजन का निर्माण पढ़े कि आखिर नाइट्रोजन का निर्माण कैसे हो सकता है, उत्पत्ति कैसे हो सकता है। उसमें पहला तरीका हमने पढ़ लिया प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में बनाने का तरीका था कि आपका अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के मिश्रण को गर्म करिए तो आपका अमोनियम नाइट्राइड बनेगा, फिर अमोनियम नाइट्राइड को गर्म कर दीजिए तो आपका क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा। दूसरा
तीसरा था अमोनियम डाइक्रोमेट से। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को ये सूत्र आपका है, अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र है, जब इसको गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन बन जाती है। तीसरा का था अमोनिया से, अमोनिया के साथ क्यूप्रिक ऑक्साइड मिला दीजिए, देखिए आपका नाइट्रोजन निकल जाता है। फिर चौथा था एजाइड से, एजाइड मतलब सोडियम एजाइड को सिर्फ गर्म कर दीजिए, आपका नाइट्रोजन निकल जाती है। तो ये 4 तरीका है आपका क्या बनाने का, तो नाइट्रोजन का निर्माण करने का। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग ये नाइट्रोजन के अणु कौन कौन से हैं, जैसे ये आपका नाइट्रोजन के अणु जो है अमोनिया हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, इस सब का उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पूरा विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे कि भैया अमोनिया का जो अणु है, अमोनिया का जो यौगिक बन रहा है यहाँ से नाइट्रोजन का जो यौगिक बन रहा है आपका अमोनिया, जिसको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन किया कि हेबर विधि से अमोनिया का उत्पादन करे, पूछेगा ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करे, तो वो सब ट्विकली लेकर आएंगे जो आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी, ठीक है ना। ये क्लास 12 वाले बच्चे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स था कि नाइट्रोजन का निर्माण आखिर कैसे होता है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।